हरि ओम। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। आप सभी को हृदय से प्यार भरी राधे राधे। और कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब कुशल मंगल होंगे और भगवान की भक्ति में लीन होंगे। मैं राधेश्याम वशिष्ठ नित्य की भांति आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। ले चलता हूँ आज की पावन कथा प्रसंग में, जिसके अंतर्गत श्रीमद् भागवत के दशम स्कंद के पूर्वार्ध के सप्तविंशो अध्याय 27वें अध्याय में हम प्रवेश करेंगे। नए आए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। आइए मेरे साथ गोविंद नाम गुनगुनाइए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथ नारायण वासु। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथ नारायण वासुदेव। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवत महापुराणं दशमस्कन्ध पूर्वार्ध सप्तविंशो अध्याय। श्रीशुकवाच गोवर्धने धृते शैलौ आसाराद्रक्ष्यते व्रजे को लोकादाव्रजत् कृष्णं सुरभिशक्र एव च विव्यक्तः उपसंगम्य व्रीडितः कृतहीलनः परस्पर सम्पादयोरेनं किरीटेनार्कवर्चसः दृष्टश्रुतानुभावस्य कृष्णस्यामितेजसः नश्चित्तलोकेश मद इंद्र आह कृतांजलि। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जब भगवान श्री कृष्ण ने गिरिराज गोवर्धन को धारण करके मूसलाधार वर्षा से व्रज को बचा लिया, तब उनके पास गोलोक से कामधेनु बधाई देने के लिए और स्वर्ग से देवराज इंद्र अपने अपराध की क्षमा कराने के लिए आए। भगवान का तिरस्कार करने के कारण इंद्र बहुत ही लज्जित थे, इसलिए उन्होंने एकांत स्थान में भगवान के पास जाकर अपने सूर्य के समान तेजस्वी मुकुट से उनको ये चरणों को स्पर्श किया। परम तेजस्वी भगवान श्री कृष्ण का प्रभाव देख सुनकर इंद्र का यह घमंड जाता रहा कि मैं ही तीनों लोकों का स्वामी हूँ। अब उन्होंने हाथ जोड़कर उनकी स्तुति की है। इंद्र उवाचो विशुद्ध सत्वं तव धाम शांतम तपोमयं ध्वस्तरजस्तमस्कं मायामयोऽयं गुणसम्प्रभाहो न विद्यते ते गृहेणानुबन्ध कुतो नु तद्धे तव ईश तत्कृता लोभादयो ये बुधलिंग भाव तथापि दंडम भगवान बिभर्ति धर्मस्य गुप्ते खलनिग्रहाय पिता गुरुस्त्वं जगतामधीशो दुरत्ययः काल उपात्त दंड हिताय स्वेच्छातनुभीषमीहसे मानं विदुन्वन जगदीश मानिनाम। इंद्र ने कहा, भगवान आपका स्वरूप शांत, ज्ञानमय, रजोगुण तथा तमोगुण से रहित एवं विशुद्ध अप्राकृत सत्वमय है। यह गुणों के प्रवाह रूप से प्रतीत होने वाला प्रपंच केवल मायामय है, क्योंकि आपका स्वरूप न जानने के कारण ही आप में इसकी प्रतीति होती है। जब आपका संबंध अज्ञान और उसके कारण प्रतीति होने वाले देहादि से ही नहीं, फिर उस देह आदि की प्राप्ति के कारण तथा उन्हीं से होने वाले लोभ क्रोध आदि दोस्तों आप में हो ही कैसे सकते हैं प्रभु? इन दोषों का होना तो अज्ञान का लक्षण है। इस प्रकार यद्यपि अज्ञान और उससे होने वाले जगत से आपका कोई संबंध नहीं है, फिर भी धर्म की रक्षा और दुष्टों का दमन करने के लिए आप अवतार ग्रहण करते हैं और निग्रह अनुग्रह भी करते हैं। आप जगत के पिता, गुरु और स्वामी हैं। आप जगत का नियंत्रण करने के लिए दंड धारण किए हुए दुस्तर काल हैं। आप अपने भक्तों की लालसा पूर्ण करने के लिए स्वच्छंदता से लीला शरीर प्रकट करते हैं, और जो लोग हमारी तरह अपने को ईश्वर मान बैठते हैं उनका मान मर्दन करते हुए अनेकों प्रकार की लीलाएं करते हैं। ये मदविदाज्ञा जगदीश मानिनाम स्वाम वीक्ष काले भयमासुतन मदम हितवार्य मार्गम प्रभजन्त्यपस्मयो इहा खलानामपतेऽनुशासनम् सद्वं ममेश्वर्यमदप्लुतस्य कृतागसस्ते विदुष प्रभावम् क्षन्तुं प्रभोर्तार्हसि मूढचेतसोमेवं पुनर्भूर्नरेशमेषति पुनर्भूर्नमतिरेशते मेषति तवावतारोऽयमधोक्षजेह स्वयंभराणामुर्भार्जन्मनां च मूपतीनामभवाय देवो भवाय सुमच्चरणानुवर्तिनां। प्रभो
जो मेरे जैसे अज्ञानी अपने को जगत का ईश्वर मानने वाले हैं, वे जब देखते हैं कि बड़े बड़े भय के अवसरों पर आप निर्भय रहते हैं, तब वे अपना घमंड छोड़ देते हैं और गर्भ रहित होकर संत पुरुषों के द्वारा सेवित भक्ति मार्ग का आश्रय लेकर आपका भजन करते हैं। प्रभु, आपकी एक एक चेष्टा दुष्टों के लिए दंड विधान है। प्रभु, मैंने ऐश्वर्य के मत से चूर होकर आपका अपराध किया है, क्योंकि मैं आपकी शक्ति और प्रभाव के संबंध में बिल्कुल अनजान था। परमेश्वर, आप कृपा करके मुझ मूर्ख अपराधी का यह अपराध क्षमा करें और ऐसी कृपा करें कि मुझे फिर कभी ऐसे दुष्ट अज्ञान का शिकार ना होना पड़े। स्वयं प्रकाश इंद्रियातीत परमात्मन, आपका यह अवतार इसलिए हुआ है कि जो असुर सेनापति केवल अपना पेट पालने में ही लगे रहे हैं और पृथ्वी के लिए बड़े भारी भार के कारण बन रहे हैं, उनका वध करके उन्हें मोक्ष दिया जाए। और जो आपके चरणों के सेवक हैं, आज्ञाकारी भक्तजन हैं, उनका अभ्युदय हो, उनकी रक्षा हो। भगवान, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। आप सर्वंतर्यामी पुरुषोत्तम तथा सर्वात्मा वासुदेव हैं। आप यदुवंशियों के एकमात्र स्वामी, भक्तवत्सल एवं सबके चित्त को आकर्षित करने वाले हैं। मैं आपको बार बार नमस्कार करता हूँ। नमस्तुभ्यं भगवते पुरुषाय महात्मने वासुदेवाय कृष्णाय सात्वतां पतये नमः। स्वच्छंदोपात्त देहाय विशुद्ध ज्ञानमूर्तये सर्वस्मै सर्वबीजाय सर्वभूतात्मने नमः। मयेदं भगवान् गोष्ठान्नासाय सारवायुभिः चेष्टितं विहते यज्ञे मानिना तीव्रमन्युनः। ते आस्वानुगृहीतोऽस्मि ध्वस्तस्तंभो व्रतोद्यम। ईश्वरं गुरुमात्मानं त्वामहं शरणं गतः। आपने जीवों के समान कर्मवश होकर नहीं, स्वतंत्रता से अपने भक्तों की तथा अपनी इच्छा के अनुसार शरीर स्वीकार किया है। आपका यह शरीर भी विशुद्ध ज्ञान स्वरूप है। आप सब कुछ हैं, सबके कारण हैं और सबके आत्मा हैं। मैं आपको बार बार नमस्कार करता हूँ। भगवान, मेरे अभिमान का अंत नहीं है और मेरे क्रोध भी बहुत तीव्र है, मेरे वश के बाहर है। जब मैंने देखा कि मेरा यज्ञ तो नष्ट कर दिया गया, तो मैंने मूसलाधार वर्षा की और आंधी के द्वारा सारे ब्रजमंडल को नष्ट कर देना चाहा। परंतु प्रभु, आपने मुझ पर बहुत ही अनुग्रह किया। मेरी चेष्टा व्यर्थ होने से मेरे घमंड की जड़ उखड़ गई। आप मेरे स्वामी हैं, गुरु हैं और मेरी आत्मा है। मैं आपकी शरण में हूँ। श्री शुक उवाच एवं संकीर्ततः कृष्णो मगोना भगवान् मेघगंभीरया वाच प्रसन्नतमब्रवीतो। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जब देवराज इंद्र ने भगवान श्री कृष्ण की इस प्रकार स्तुति की, तब उन्होंने हंसते हुए मेघ के समान गंभीर वाणी से इंद्र को संबोधन करके कहा। श्री भगवान उवाचो मया ते कार्य मघवन मखभंगो नुग्रहणता मदनुस्मरते नित्यं मत्तस्येन्द्रियस्त्रियाभृशं मामेश्वर्यं श्रीमदान्धो दण्डपाणिं न पश्यते तं भ्रंसयामि सम्पदव्यो यस्तचेक्षामनुग्रहं गम्यतां सग्रभद्रं क्रियतामेनुशासनं स्थीयतां स्वाधिकारेषु युक्तैर्वः स्तम्भवर्जितैः अथाह सुरभि कृष्णमनवद्य मनस्विनी स्वसंतानैरुपामंत्र्य गोपरूपिणमीश्वरम। श्री भगवान ने कहा, इंद्र, तुम ऐश्वर्य और धन संपत्ति के मत से पूरे मत वाले हो रहे थे, इसलिए मैंने तुम पर अनुग्रह करके ही मैंने तुम्हारा यज्ञ भंग किया है। और यह इसलिए कि अब तुम मुझे नित्य निरंतर स्मरण रक्षको। जो ऐश्वर्य और धन संपत्ति के मत से अंधा हो जाता है, वो यह नहीं देखता कि मैं काल रूप परमेश्वर के हाथ में दंड लेकर उसके सिर पर सवार हूँ। मैं जिस पर अनुग्रह करना चाहता हूँ उसे ऐश्वर्य भ्रष्ट कर देता हूँ। इंद्र, तुम्हारा मंगल हो। अब तुम अपनी राजधानी अमरावती में जाओ और मेरी आज्ञा का पालन करो। अब कभी घमंड न करना, नित्य निरंतर मेरी सन्निधि का, मेरे संयोग का अनुभव करते रहना और अपने अधिकार के अनुसार उचित रीति से मर्यादा का पालन करना। परीक्षित, भगवान इस प्रकार आज्ञा दे ही रहे थे कि मनस्विनी कामधेनु ने अपनी संतानों के साथ गोप वेशधारी परमेश्वर श्री कृष्ण की वंदना की और उनको संबोधित करते हुए कहा। सुरभिरुवाच, सुरभि मैया गैया मैया बोली, कृष्ण कृष्ण महायोगिन विश्वात्मन विश्वसंभव भवता लोकनाथेनो शनाथा वयमच्युतो त्वं नः परमकं देवं त्वं नः इंद्रो जगत्पते भवाय भव गो विप्र देवानां ये च साधवः इंद्रं नस्त्वाभिषेक्ष्यामो ब्रह्मणः नोदिता वयम् अवतीर्णोऽसि विश्वात्मन् भूमिर्भारापनुत्तये। कामधेनु ने कहा, सच्चिदानंद स्वरूप श्री कृष्ण, आप महायोगी योगेश्वर हैं। आप स्वयं विश्व हैं, विश्व के परम कारण हैं, अच्युत हैं, संपूर्ण विश्व के स्वामी। आपको अपने रक्षक के रूप में प्राप्त कर हम सनाथ हो गई। आप जगत के स्वामी हैं, परंतु हमारे तो परम पूजनीय आराध्य देव ही हैं। प्रभु, इंद्र त्रिलोकी के इंद्र हुआ करें, परंतु हमारे इंद्र तो आप ही हैं। तो आप ही गौ ब्राह्मण देवता और साधुजनों की रक्षा के लिए हमारे इंद्र बन जाइए।
हम गौएं ब्रह्मा जी की प्रेरणा से आपको अपना इंद्र मानकर अभिषेक करेंगे। विश्वात्मन, आपने पृथ्वी का भार उतारने के लिए ही अवतार धारण किया है। श्री शुक उवाच एवं कृष्णमुपामंत्र सुरभिपयशात्मनो जलैरेकाश गंगाया ऐरावत करो धृतई। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण से ऐसा कहकर कामधेनु ने अपने दूध से और देव माताओं की प्रेरणा से देवराज इंद्र ने ऐरावत के शूण के द्वारा लाए हुए आकाश गंगा के जल से देवर्षियों के साथ यदुनाथ श्री कृष्ण का अभिषेक किया और उन्हें गोविंद नाम से संबोधित किया है। बोलो गोविंद भगवान की जय। इंद्र सुरसभि शाकं नोदितो देव मात्रभिः अवशिंचत दाशार्ह गोविंदो इति चाभ्यदातो तत्रागतास्तुं बुरुनारदादयो गंधर्व विद्याधर सिद्धचारिणः जगुर्यशो लोकमलापहं हरेषु रंगनाम्न सन्नतुर्मुदान्वितो तं तुष्टुवरदेव निकाय केतवो व्यावाङ्किराशाद्भुतपुष्पवृष्टिभिः लोकापरां निवृत्तिमाप्नुवस्त्रयोगामस्तदागामनयन् पयोधृताम्। उस समय वहाँ नारद, तुम्बरु आदि गंधर्व, विद्याधर, सिद्ध और चारण पहले से ही आ गए थे। वे समस्त संसार के पाप ताप को मिटा देने वाले भगवान के लोकमलाप यश का गान करने लगे और अप्सराएं आनंद से भरकर नृत्य करने लगी हैं। मुख्य मुख्य देवता भगवान की स्तुति करके उन पर वृंदावन के दिव्य पुष्पों की वर्षा करने लगे हैं। तीनों लोकों में परमानंद की बाढ़ आ गई और गौओं के स्तनों से आप ही आप इतना दूध गिरा के पृथ्वी गीली हो गई। तम तुष्टुवर देव निकाय केतवो व्यवाकिरश्चाद्भुत पुष्पवृष्टिभिः लोकापरां निवृत्तिमाप्नुवस्त्रयोगामस्तदागामनयन पयोधृताम्। नानारसौघा सरितो वृक्षा आसन मधुस्रवो अकृष्टोपत्योषधयो गिरयो बिभ्रदुन्मणिं कृष्णे विषिक्तैतानि शत्वानि गुरुनन्दनः निर्वैराण्य भवास्तात क्रूराणपि निसर्गतो। मुख्य मुख्य देवता भगवान की स्तुति करके उन पर नंदन वन के दिव्य पुष्पों की वर्षा करने लगे। तीनों लोकों में परमानंद की बाढ़ आ गई और गौओं के स्तनों से आप ही आप इतना दूध गिरा के पृथ्वी गीली हो गई। नदियों में विविध रसों की बाढ़ आ गई, वृक्षों से मधुधारा बहने लगी। बिना जोते भी बोए पृथ्वी से अनेकों प्रकार की औषधियाँ अन्न पैदा हो गए। पर्वतों में छिपे हुए मणि माणिक्य स्वयं ही बाहर निकल आए। परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण का अभिषेक होने पर जो जीव स्वभाव से ही क्रूर है वे भी वैरहीन हो गए, उनमें भी परस्पर मित्रता हो गई। कृष्णे विषिक्तहितानि सत्वानि कुरुनंदनो निर्वैराण्यो भवास्तात क्रूराण्यपि निसर्गतः इति गोकुलपतिं गोविन्दोमभिषिच्य स अनुज्ञातो ये शक्रो व्रतो देवादिदेवाविर्दिवम्। इंद्र ने इस प्रकार गौ और गोकुल के स्वामी श्री गोविंद का अभिषेक किया और उनसे अनुमति प्राप्त होने पर देवता गंधर्वादि के साथ स्वर्ग की यात्रा की है। स्वस्थ श्री बोल गिरिराज महाराज की जय। स्वस्थ श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे पूर्वार्धे इंद्र स्तुतिर्नाम सप्तविंशोत्सवः। श्री बालकृष्ण चरणार्पणमस्तु। श्री राधा कृष्ण चरणार्पणमस्तु। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। बोल राधा गोविंद भगवान की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्री वेदव्यास जी महाराज की जय। सुखदेव जी महाराज की जय। राजा परीक्षित जी महाराज की जय। ब्रजरामचंद्र भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। गोवर्धन नाथ की जय। यमुने महारानी की जय। वृंदावन माँ के बिहारी लाल की जय। गैया मैया की जय। तुलसी मैया की जय। अपने अपने माता पिता की जय। सदगुरुदेव भगवान की जय। आज के आनंद की जय। श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्याम। जय जय राधे जय जय श्याम। सबको मिले वृंदावन धाम, ऐसी प्रार्थना मेरी ठाकुर जी के चरणों में। यहाँ तक वीडियो बनी है, वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट में भागवत भगवान की जय लिख दीजिए, गिरिराज धरण की जय लिख दीजिए। और मिलते हैं अगली वीडियो में। वरुण लोक से नंद जी को छुड़ा कर लाना है, कथा विस्तार पूर्वक श्रवण करेंगे। नए आए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब किए बिना न जाए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए श्री धाम वृंदावन भागवत निकेतन ठाकुर जी का दर्शन करते हुए आप सभी को हृदय से प्यार भरी जय श्री राधे जय श्री कृष्ण। हरि ओम हरि ओम।